नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। वी आर बैक अगेन स्टडिंग द केनो उपनिषद एंड अभी हमारे आचार्य यतेंद्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे, फिर हम अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। थैंक यू दीपक जी। सब सत्संगियों का स्वागत। अब हम अपना रेगुलर कार्यक्रम आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम्। चलिए, तो पिछले सप्ताह हमारा केनोपनिषद का अध्ययन समाप्त हो गया था। केनोपनिषद हमने पूरा कर लिया था। ओके अब हमको डिसाइड करना है कि सब लोग क्या करना चाहते हैं। दो चॉइस हैं। एक तो हम कठोपनिषद आरंभ करें। कठोपनिषद भी बहुत ही प्रभावशाली है। इससे भी बहुत सारे रहस्य खुलते हैं, साधना की विधि पता लगती है और ये जन्म और मृत्यु का क्या खेल है ये मालूम होता है, क्योंकि ये तो साक्षात यमराज ने अपने मुंह से बोला है। जैसे भगवत गीता भगवान कृष्ण ने बोली है, ये कठोपनिषद इसमें नचिकेता और यमराज का संवाद है। मेरे ख्याल से उसको हम लोग अगले हफ्ते करें, क्योंकि अभी मैंने किसी को कॉपी नहीं भेजी उसके कठोपनिषद की। तो फॉर द टाइम बिंग वी कैन डू या तो अप्रोक्षानुभूति, शंकराचार्य जी का है छोटा, या दृग दृश्य विवेक। इन दो में से हम एक ले सकते हैं, जब तक कि हम तैयार हो जाएं कठोपनिषद के लिए। ठीक है। क्या ख्याल है आप लोग अपनी, क्योंकि हम सब काम यहाँ कॉन्सेंसस से करते हैं। कोई यहाँ पर nobody forces their own idea on everybody। सो आप लोग बताइए कैसे कुछ। हरीश जी, आपका क्या ख्याल है? जौन सा भी की कट कहानी कर तो पता दीजिए। ही उसमें उपनिषद में जो है ना, मेरे ख्याल ऑलमोस्ट सामने ही पड़ी होगी ना। उसका संवाद है वो, उसका बिल्कुल ना बैकग्राउंड तो इसका यही पता है कि जो गाय को दे रहे थे ब्राह्मण, उसमें ऐसा आया था कि एक हाँ बीमार गाय को कह रहे मैं बीमार हो गया तो मुझे भी दे देंगे। गुस्से में उसने कह दिया कि हाँ मैं तुम्हें यम को दे दूंगा। 3 दिन वही स्टोरी बिल्कुल, 3 दिन वेट करते रहे यम की। उसमें यही है सर। तो ठीक है, वो हम लोग करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, अभी हमने तैयारी नहीं की उसकी, मैंने भेजा नहीं सब लोगों को, इसलिए वी हैव टू फिल अप टुडे। सो दृग दृश्य विवेक भी अच्छा है। क्यों विनीत जी, आपने तो उसका अध्ययन कर रखा है। नहीं जी, सब बराबर है, दे ऑल द सेम। हाँ मतलब वो, ये चाहे फाइबर ऑप्टिक हो चाहे हार्ड वायरिंग हो, दे आर ऑल द सेम। या ओके। तो या मुझे तो want to मिल start गया। Bhagavad Gita all over again? हाँ, वो भगवत गीता भी कर सकते हैं। No, sure. I mean, to me, it's a blank paper I have. I can imprint anything you come is great for me. But I'm saying that's stay somewhere that you may want to start all over again ठीक है। after what you're suggesting. या तो दृग दृश्य विवेक मैंने निकाल लिया है। उसी
उसी वेबसाइट का पार्ट है जो SESTU dantavvedanta.net उसी में है। दृग्दृश्य विवेक by Swami Nikhilananda अच्छा with a foreword by V. Subramanya Iyer. अच्छा अच्छा Sri ठीक है। Ramakrishna Ashrama, Mysore. ओके यार, ये मेरे पास भी है। देखते हैं इसमें श्लोक कितने हैं। ये बहुत बड़ा तो नहीं, ये छोटा ही सा है। 77 pages हैं। तब तो बड़ा है। नहीं, इसमें तो मेन जो क्वेश्चन ये है यमा और नचिकेता के बीच में जो मेन इंपॉर्टेंट, देयर इज ओनली वन क्वेश्चन के व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ। ये मेन तो बाकी तो बिल्कुल वो बोल दिया था उन्होंने कि मेरे पे वो पेरेंट्स मेरे से नाराज ना हो, मैं जाऊं मुझे स्वीकार करें। लेकिन जो थर्ड पूछा वो यमा मान नहीं रहा था उसमें, इसके लिए जो मर्जी मेरे से ले लो, जैसा भी है हर चीज मैं देने के तैयार हूँ, बट इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दो आप ना। तो उसका जवाब मेन इसी में है, या शायद मेरे ख्याल में यही नहीं, है, वो मैंने पढ़ा हम कहीं। इसको कठोपनिषद को लेंगे, अभी टाइम था। कठोपनिषद मेरे पास है वैसे, गीता हाँ, प्रेस का है। तो जरा इसको ट्राई कीजिए, आप लोग एंजॉय करेंगे इसको, दृग्दर्श विवेक को। ओके। हाँ, सो इसको शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा प्रीफेस पढ़ लें। अच्छा है यार। फॉरवर्ड में हाँ, इसमें ये आइडिया लग जाए इसमें है क्या। या इसमें देखिए, वी वी आर द विटनेस, और हमारे सेंसेस जो हैं वो परसीव करते हैं वर्ल्ड को। तो जो भी चीज परसीव की जाती है वो हमसे अलग है। तो हमारा रूप क्या है, मतलब हम जो परम सत्य है वो उसी में देखने की कोशिश करते हैं, पर जो हम परसीव कर रहे हैं। जब सारी जो साइंस है, मतलब वो सत्य को पाने की कोशिश करती है दृश्य जगत में, ऑब्जर्वेशन से। अच्छा, इसमें ये दिखाया गया है कि ऑब्जर्वेशन में सत्य नहीं है। जो चीजें ऑब्जर्व की जा रही हैं उनके भीतर नहीं है। हम कोई चीज पाना चाहते हैं, कोई चीज को हम ढूंढना चाहते हैं, तो हम ढूंढने निकलते हैं बाहर अपने से। जैसे कोई है, कोई कहे आपको ढूंढ के लाइए कोई कि फलानी चीज कहाँ है, देन यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर सम इन द आउटसाइड वर्ल्ड। बट हियर द जो जो चीज ढूंढने निकले हैं वो बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। ये ये इसमें विवेक बताया है, डिस्क्रिमिनेशन बताया है कि इट इज नॉट इन द थिंग्स विच यू सी विच यू परसीव, बट इट इज द परसीवर हु इज द लुकिंग एट इट सेल्फ। अब आप दीपक जी, आप अगर आप चाहें तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ दीजिए थोड़ा सा। okay. It is a matter of general knowledge that a Hindu not infrequently exclaims when he finds anything supremely difficult to achieve or understand. It is like Brahma Vidya. This Brahma Vidya or knowledge of Brahma, the attainment of which is thought to be so hard, is acquired only gradually. The steps being those of religion, theology, including scholasticism, mysticism, and philosophy, including science. All these are comprehended by the term Vedanta. Men's knowledge of science having been in its infancy in the past, it was treated not as separate subject but as part of philosophy.
which is a rational inquiry regarding all that is known to exist. The philosophy of Vichara comes last, yet it is not introduced abruptly at the very end. Everyone, each to the extent to which one's buddhi or reasoning power admits, is by nature free to exercise this faculty at whatever stage one may be. Keeps on going to one may be. For as Vedanta itself admits its highest truth, Atman or Brahman cannot be reached by any path other than that of buddhi, reason, and unless the buddhi is sharper than the edge of a razor, cut up three some references दिए हुए हैं कठोपनिषद, which is also characterized as Mahadhi or Mahabuddhi, great or supreme reason. Elsewhere, Mandukya, Karika, the Gita also supports it in several places. Chapter 10, 11, it keeps on repeating दीपक जी एक itself. मिनट जरूर रुक जाइए। देखिए इसमें ये बता रहे हैं, फॉर एज वेदांता इटसेल्फ एडमिट्स इट्स हाईएस्ट ट्रुथ, Atman or Brahma cannot be reached by any path other than that of buddhi, reason. Okay, here I don't know why he has written it cannot be reached by reason too. Okay, you can reason out, you cannot reason it out. Acha, and unless the buddhi is sharper than the edge of razor. यहाँ पे जो कठोपनिषद में बताया है ये रॉन्ग कोट है, मतलब आई एम सॉरी टू पॉइंट इट आउट, कठोपनिषद का ये रॉन्ग कोट है। उसमें कठोपनिषद बताया है कि क्षुरस्य धारा, मतलब ये जो मार्ग है इसको ट्रेड करने का, ये बुद्धि के बारे में नहीं बताया कि एज ए रेजर शार्प बुद्धि, बट द एफर्ट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो बुद्धि से यहाँ पे कह रहे हैं कि बुद्धि रीजन से, तो बुद्धि तो वही बदलती रहती है, मतलब बुद्धि इज नॉट ए थिंग विच स्टेज सेम ऑल द टाइम, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी कहा है सर्व चाह सन्निविष्टो मत्ता इसमें वेद अपोहम चाह, मेरे ही कारण बुद्धि में ज्ञान आता है और मेरे ही कारण बुद्धि से ज्ञान निकल भी जाता है। तो बुद्धि नहीं, बुद्धि आई डोंट थिंक इट इज। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक और टर्म रख दी, विच इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय महादि और महाबुद्धि। अब महाबुद्धि, दिस इज अनदर टर्म विच इज यू डोंट फाइंड एनीवेयर। कोई और वर्जन ले लें इसका, अर्शबोध वाला भी है, यहाँ पर पीडीएफ है, अर्शबोध सेंटर, स्वामी तदात्मानंद रेजिडेंट टीचर। अच्छा, उनका ले लीजिए, देखिए इनका भी पूरा पीडीएफ है, उसमें दृग दृश्य विवेक। अच्छा, इनका जो व्यू को छोड़ के अब यहाँ से देखते हैं। दृग दृश्य विवेक, as its name implies, is an inquiry into the distinction of the seer and the seen. So we are the seer and we are observing this phenomenal world, this world which has object in it, mountains, ocean, lakes, other people, animals, nature, all these things are drashya, and we are the seer. The other name by which this treatise is known is Vakya Sudha, ascribed to Shankaracharya, which is also the name of the commentary. Drashya Vivek has been acknowledged as a Prakaran treatise of the Vedanta philosophy. Okay. इसमें
आगे पढ़ते हैं. This small book of 46 shlokas is an excellent Vade Mekam for the study of the higher Vedanta. 16 are the shlok from Drak Drash Vivek from 13 to 31, in which, with the exception of 14, 21 and 28, are found in a minor Upanishad, Kada Saraswati Rahasyopanishad. अच्छा, ये सब इंट्रोडक्शन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं. ओके, ये चलते हैं. Drak Drash Vivek, in dealing with certain aspect of the subject matter, follows a method which may be called rational, in that it attempts to discuss by employing a method which is known in logic as a method of agreement and disagreement, or the method of Anvay Vyatirik of the Indian Nyaya system. ये भी अन्वय और व्यतिरेक में भी हमको चक्कर में नहीं पड़ना है, because they are philosophical terms. So let's start the main text, okay? Yeah. ओम श्री परमात्मने नमः. द्रग दृश्य विवेक. रूपम दृश्यम लोचनम द्रक तदृश्यम भक्त मानसे दृश्याधिवृत्य साक्षी तर्गेव नातु दृश्यते. Roop, form is perceived. Okay, the form is perceived and the eye is its perceiver. ठीक है? It is perceived. It is perceived and the mind is its perceiver. The mind with its modification is perceived and the witness, the self, is verily the perceiver. By it, the witness is not perceived by any other. अच्छा, आप देखिए, इसमें पूरा सीक्वेंस बताया है कि जब हम कोई दृश्य देखते हैं तो क्या कैसे होता है. दृश्य को आंख देख रही है. अच्छा, आंख को कौन देख रहा है? आंख को बुद्धि देख रही है. क्योंकि जब आपको आईसाइट खराब हो जाती है, देख नहीं मिलता है, तब बुद्धि कहती है कि भाई आप चश्मा लगाओ, है ना, आईसाइट जाओ, टेस्ट कराओ. तो बुद्धि, जो आंख को है, वो देखने वाली है बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस. अच्छा, बुद्धि को कौन देख रहा है? बुद्धि को एक और देख रहा है जो कि बुद्धि का मालिक है. वो है विटनेस, जिसकी ये बुद्धि है, और बुद्धि जो है, जो आंख से देखा जा रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन कर रही है. अच्छा, ये जो है द परसीवर. लेकिन जो परसीवर को देखने वाला कोई नहीं है. मतलब देखिए ना, सीक्वेंस हो गया ना कि देयर इज ऑब्जेक्ट आउटसाइड, ऑब्जेक्ट को देखने वाली आंख है, आंख को देखने वाली बुद्धि है, बुद्धि को देखने वाला परसीवर है. परसीवर को कौन देखने वाला है? सो इट स्टॉप्स देयर एट परसीवर. तो परसीवर को कैसे पहचानोगे? दृग्वे न तु दृश्यते. या But the observer is not observed. या तो ऑब्जर्वर को देखने के लिए कौन ऑब्जर्व, इसको बताया. The direct and immediate knowledge of Atman, our self, is the means to the attainment of liberation. The understanding of the meaning of the great Vedic statement, ये बहुत आगे ले जाते हैं. इन्होंने बहुत शॉर्ट में दिया है, जो अर्शबोध वाले हैं ना, अच्छा, उनको arshbodh.org, उनका जो है वो बिल्कुल शॉर्ट में एक लाइन में उन्होंने ख़त्म किया है. बस ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है. और मैं इनको फॉलो भी करता हूँ उस पे, इनके चैनल पे, जो वो गोरे स्वामी जी है ना, आत्मानंद, बहुत अच्छा बताते हैं. उनको मैं वीडियो कई बार मैं शेयर करता हूँ उनकी. तो आप ये देख लीजिए कि अगर आंख चली जाए, सपोज कर लीजिए, उसके बाद बुद्धि नहीं जाएगी. सपोज आंखें फूट जाए, ओके, बेकार हो गई ना, अब नहीं दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बुद्धि अभी भी
मौजूद है, तो बिना आंख के भी वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगी बाय द नेक्स्ट इज बाय सेंस ऑफ टच। ठीक है ना, कोई चीज गर्म हार्ड ऑब्जेक्ट है तो आप उसको जलता हुआ मतलब देख सकते हैं, लेकिन अगर आंखें नहीं है तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन बट एज सुन एज यू गो क्लोज टू इट तब आपकी जो स्किन को है उसकी हीट पता लगेगी। तो आंखें चली जाए तो कोई मतलब आप जो दृष्टा है वो नहीं खत्म होगा। अच्छा, बुद्धि जो है, बुद्धि भी सपोज कर लीजिए खत्म हो जाए, जैसे डीप स्लीप में इट इनएक्टिव, जो बुद्धि है इनएक्टिव हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सीयर मौजूद है, क्योंकि जब वो जगा तब उसको सब अनुभव था कि मैं आई वॉज नॉट इन द सेंसेस। तो दैट इज द अल्टीमेट, जहां पर जाके रुक जाता है और उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट नहीं उसको स्टडी कर सकते हैं। जो सियर है उसको यू कैनॉट सेपरेट योर सेल्फ एंड देन स्टडी योर सेल्फ। उसको उसको उसका जो सत्य जानने के लिए सियर का कोई दूसरे उपाय करने पड़ेंगे, और वो उपाय है मेडिटेशन वगैरह। उसका पढ़िए दीपक जी, उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने तो सिर्फ एक एक लाइन करके लिखा हुआ है, जैसे आपने 4 पढ़ी ना लाइन, रूपम हाँ दृश्यम लोचनम दृक्, फॉर्म इज ऑब्जर्व्ड, आई इज ऑब्जर्वर, दृश्यम दृक्तु मानसम, दैट आई इज ऑब्जर्व्ड, माइंड इज द ऑब्जर्वर। सिंपल। या So, धीवृतयः साक्षी, mental activities are observed, witness is the observer. या Drigvena tu drishyate, but that observer is not observed. हाँ, तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। हम अपना अनुभव देखें तो उससे उससे हम इस श्लोक की सत्यता को अनुभव कर सकते हैं, जैसा हो रहा है। Yeah. नील पीठस्थ स्थूल सूक्ष्म स्वदाधीदाति भेदता नाना विधानि रूपाणि पश्ये लोचन एकदा। On account of such distinction, the forms, objects of perception appear as various on account of such distinction as blue, yellow, grass, subtle, short, long, etc. The eye, on the other hand, sees them itself remaining one and the same. क्या क्या बताते हैं वो? ये भी वो बता रहे हैं, ब्लू एंड येलो, ग्रोस एंड सटल, शॉर्ट एंड लॉन्ग एटसेट्रा, ड्यू टू सच डिफरेंसेस many kinds of forms exist, the eye seeing them is but one. Yeah, okay. This is quite clear. अंध्यान मांद पटुष्टेषु नेत्र धर्मेशु चैकधा संकल्पेन मनः श्रोतद्य गादो योज्यतामिदं। Such characteristic of the eye as blindness, sharpness, or dullness, the mind is able to recognize because it is a unity. This also applies to whatever perceived through the ear, skin, etc. ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। मतलब आई चली जाए इसके बावजूद भी माइंड है तो किसी और बाकी सेंसेस से हम पहचान सकते हैं। And this also applies to hearing, touch, etc. या बाकी पांचों सेंस के लिए। कामः संकल्प संदेहो श्रद्धा श्रद्धे धृतिधरे हये धीरम इत्येव मादीन भासेते कदाचितिः। Consciousness illumines such other mental states as desire, determination, and doubt, belief and non-belief, constancy,
and its opposite modesty, understanding, fear another, because it is a unity. अब माइंड में क्या क्या होता है, माइंड देख नहीं रहा है, लेकिन माइंड की अपनी एक्टिविटी होती है, उसमें एक्टिविटीज होती है डिजायर, डिटर्मिनेशन, डाउट, बिलीफ, नॉन बिलीफ, ये सब की सब जो हैं और इनका अपोजिट माइंड में होते हैं, क्या कहते हैं ये, ठीक है। हर एक के माइंड, अपने माइंड में टटोल के देखो तो यही तो होता है कि अब जो बात बोली जा रही है वो सच है, गलत है, डाउट है, विश्वास है, डिजायर्स हैं, हमको ये लेना है, वो लेना है, इससे हमको घृणा है, इससे हमको लगाव है, ऐसी हमारी फीलिंग्स हैं, ऐसी हमारी कामनाएं हैं, ये सारी सारी जो है वो माइंड में होती रहती है। तो माइंड का तो ये काम हो गया। That the mind undergoes all these changes known to all. Because of its changeable nature, the mind is an object of perception and consciousness. So mind भी ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए ना, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो गए आपके लिए। जो दृश्य है वो आंख के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, आंख है वो माइंड के लिए ऑब्जेक्ट हो गई। अच्छा, माइंड जो है इसकी फंक्शनिंग वो किसके लिए ऑब्जेक्ट है, observer. वो है सीयर के लिए, मतलब जो साक्षी है उसके लिए ये सब की सब ऑब्जेक्ट है। कोई माइंड तो क्या कहते हैं जा रहा है, डिजायर्स आ रही हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, और जितने भी राग द्वेष कामनाएं सुख दुख ये सब के सब माइंड में आ रहे हैं। लेकिन इन सबको माइंड में ये जो आ रहे हैं इनको अनुभव करने वाला, इनको देखने वाला कौन है? वो माइंड नहीं है, बल्कि माइंड का साक्षी है, जो है इन सबके माइंड के भी पीछे एक साक्षी है, वो है। नो देति नास्त्यमेत्याशय न वृद्धियाति न क्षयम् स्वयं विभात्य अर्थानि भासेत साधनम विना। This consciousness does neither rise nor set. It does not increase, nor does it suffer decay. Being self-illuminous, it is illumine everything else without any other aid. तो इन सबको जो प्रदान कर रहा था काम करने की शक्ति, वो कौन है, उसके बारे में है। वो है कॉन्शियसनेस, जो कि ना तो which does not rise and does not set, ना घटती है ना बढ़ती है। माइंड के थ्रू इसका जो कॉन्शियसनेस का है वो घटता बढ़ता दिखाई देता है, क्योंकि बुद्धि जब सो जाते हैं तब ऐसा लगता है कि हम में कॉन्शियसनेस, वी आर अनकॉन्शियस, वी थिंक दैट वी आर अनकॉन्शियस, बट द consciousness, we are not conscious of the outside object, but consciousness is still there. And how it is there? Because when we get up, we have the anubha, we have the experience that we have a sound sleep. I like this part where he says, it shines on its own, Yeah. other objects it reveals without any other means. Yeah. So when we are looking at anything through this body, through these eyes, we have to be aware that it's not just the light, outward light, which is facilitating all this. It is, the light would have been here, but if I wasn't here observing even the light bulb and everything, it wouldn't be anything.
Yeah, Nothing's existing if I'm not here. As far as I'm concerned, my awareness, it's more powerful. It shines on its own. It doesn't need anything else to give itself the electricity or anything to come into, you know. that's right. You see, there is some, this phenomena is explained by some paradox. पैराडॉक्स ऐसे होते हैं कि जिसको आपको सोचने को मजबूर कर देते हैं। जैसे एक पैराडॉक्स है, जो जैन बुद्धिस्ट है ना, वो इसको यूज करते हैं ज्यादा। वो कहते हैं, आप बताइए, अगर एक जंगल में पेड़ गिरा, मतलब, और देयर वाज नोबडी अराउंड, डिड इट मेक ए साउंड? बताइए क्या जवाब है इसका। पेड़ गिरा, आवाज, उसने आवाज निकाली कि नहीं निकाली? कोई नहीं था वहां, कोई नहीं था, कोई नहीं था। इट डिड नॉट मेक। तो अगर आप इसका जवाब दें कि इट डिड नॉट मेक एनी साउंड ना, तो किसी ने कहा चलो प्रूव करते हैं, चलो देखते हैं, आप जंगल में पेड़ गिर रहा है, हम खड़े हो जाते हैं, देखें करता है कि नहीं करता है। लेकिन वो कंडीशन पूरी नहीं है ना। द कंडीशन थी व्हेन नोबडी इज अराउंड। जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन यू आर देयर, देन इट विल मेक अ साउंड। बट हाउ वुड यू नो कि इसने आवाज की थी नहीं की थी? तो दे इनकरेज टू थिंक अबाउट इट। अच्छा, दूसरा पैराडॉक्स ये देते हैं, यू थिंक अबाउट हाउ माई फेस लुक लाइक बिफोर माई ग्रैंडफादर वाज बॉर्न। Yeah. तो इनसे जो है ना, माइंड जो है वो सोचने को मजबूर हो जाता है, और फिर उसके बाद कुछ सोचने लगता है, मतलब कुछ जो जिसकी जैसी सुरेंद्र जी बुद्धि। कुछ कह रहे हैं या पूछ रहे हैं? I'm little, जैसे आपने conscious, I mean, I recognize consciousness Yeah. doing all this thing, that is it. And I've noticed many times that there are times I've slept only for 2 hours. And there's no tiredness, and a very high state, and physically and otherwise from my heart. Now, consciousness does not vary. It's your reception that sort of varies. जैसे आप कह रहे थे ना, हमने बहुत ऊंचाई पर चढ़ा, they go hand in hand. So the point I'm making is, depends where you are at to get the full 100% consciousness, because that's 100% irrespective for everybody. Depends on your receiver. It just popped to me. I just felt as if I could listening to you. That's what I came. So it's your receptors, how good they are, how strong they are, is the important aspect to really be fully one with that consciousness. I just sharing with you more than asking you. I just ये बिल्कुल ठीक बात बताइए। हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, वो करेंटली 5 रिसेप्टर्स हैं। I just use the word receptor as without thinking what they are, but I just said how much you can receive. But go ahead, please. Yeah, as you can see, there are 5 receptor, you know। कुछ लोग जैसे कुछ लोग के 5 से कम हो सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं है। सपोज कर लीजिए, आप क्या देखते हैं? आप रूप देखते हैं, यू सी द फॉर्म, यू सी द स्मेल, नो, यू फील द स्मेल, साउंड, टच एंड टेस्ट। Let me correct something. I didn't mean the external order. I'm just saying from internal state, when you're meditating, I mean, the thing I use mostly is meditation. So I'm saying that where you're at that point when you're meditating, that's us. I'm not talking about external. I'm talking about internal. That when you're in meditation, depends on your compassion. Your steadfastness, how keen, how steady you are within that, and the steadiness brings the rest of the rewards without you asking for it. That's what I meant to say, but not the external. I'm not saying that's there. That's it. That is there always and limited. So, Yeah. I don't know why I shared it, but I felt strongly to tell you that. हाँ, समझने की कोशिश करें, मतलब वो जो आपका इंटरनल है, इंटेंसिटी ऑफ द इंटरनल परसेप्शन, यही तो है ना जी।
अच्छा, इंटरनल परसेप्शन भी है, वो भी आउट, you see, because of the consciousness. Because of consciousness. It is not the intensity of the consciousness. It is the intensity of the चित्त वृत्ति, चित्त की है. Okay, beautiful. That's, you said it. हाँ. But it fluctuates, depend on chittavritti. That's the word I did not use. But Yeah. it fluctuates, depends how your vritti is. And if you're totally one with it, it's amazingly Yeah. vast and profound. हाँ, वो profound. और वो जब चित्त वृत्ति बिल्कुल खत्म हो गई, जी. then you are at one with that. You are not separate, okay? When No, I of say you are one at one with, because they are not two. correct. Yeah. Separation. Huh? What you're trying to say is the consciousness doesn't give a damn. It doesn't care whether there is intensity or not. It's Yeah. already It just goes, it flows. consciousness. It's Yeah. just how much of ego perception we are in. That is that dictates how much intensity we need to proceed with that with that exercise, you know. Yeah. I mean, in the infinite consciousness, Hmm. you, I and you, we arose out, and this Out. is like a bubble comes out in a water, okay? Yeah. And some bubbles are big, some bubbles are, they stay for a long time, and some bubbles stay for less time, and they have different characteristics, they have a different amount of, so that's how it is. But the infinite mind, okay? In that infinite mind, we have our little finite mind, और वो फाइनाइट माइंड की जब लिमिट्स खत्म हो जाती हैं ना, जैसे अभी हम इसके बाद जैसे भजन होंगे ना, देन आई विल रीड सम अष्टावक्र गीता की कुछ मैंने पढ़ी है ना, वो उसको रिसाइट करेंगे. उसमें अष्टावक्र कहता है आकाशवद अनंतो हम, और फिर उसके बाद बताता है कि जैसे घड़े में जब आकाश थोड़ा सा आ गया ना, अब मतलब जब आकाश तो पूरे में है, घड़े के बाहर है, लेकिन घड़े के जो भीतर है, अगर वो समझे कि ये मैं हूं ना, उसको ये पता नहीं कि है तू वो जो बाहर है, वो भी सब है. तो ये दृग दृश्य विवेक, दैट्स काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज टेकिंग अस देयर. अब ये ऐसा है, स्वामी जी जो है ना, ये रामकृष्ण मठ के वगैरह के ना, दे डायरेक्ट नहीं बताएंगे, उसमें बहुत सारे वर्ड घुसेड़ देंगे, बहुत सारी फिलॉसफी और ये सब ना. Yeah. अच्छा. Thank you for taking my diversion. So No, that's why we are here, you know. I like. अब ये 6th पढ़ते हैं. चिच्छाया वेशतो बुद्धो भानम धीस्तु धदा स्थिता एका अहंकृत्र अन्या स्यादंतः कर्ण रूपिणी. Buddhi appears to possess luminosity on account of the reflection of the consciousness in it. Intelligence is of two kinds. One is designated egocity and the other is antahkara. Aha, क्या बढ़िया बात बताई. before you go, what is antakaran? अंतःकरण is जो आपका मन बुद्धि और अहंकार, मन बुद्धि और चित्त है ना, माइंड. The thinking, the antahkara is the thinking apparatus. Thinking of? Thinking apparatus. Okay, thinking of. All right, thank you. ये अंतःकरण है, ये जो राग द्वेष, लाइकिंग डिसलाइकिंग, डिजायर, एनिमिटी, फ्रेंडशिप, ये सब अंतःकरण के काम, ये सब अंतःकरण में होते हैं. इसमें तो स्वामी जी ने उसको माइंड ही बताया, अंतःकरण डैश माइंड.
ये हाँ, कुछ लोग माइंड कह देते हैं, कुछ लोग चित्त कह देते हैं, कुछ लोग कुछ कह देते हैं, बट यू कैन सी योर ओन अंतःकरण व्हाट इट इज. Hmm. या कई बार माइंड से हम ऊपरी ऊपरी बात सोचते हैं, और हाँ जब अंतःकरण से आवाज आती है, हाँ and then we can differentiate. Okay, मेरा माइंड तो ये कह रहा था, पर it's my gut feeling, it's my antakaran is telling me something which is more potent, and let me just go after that. And राइट. we go after that, and then it's a different result, and then we go, you see, I listen to my gut feeling. दैट्स राइट. Yeah. अब इसमें ये बता रहे हैं कि दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस. अकॉर्डिंग टू दिस, it is not the internal property of the antahkaran. It functions because of the reflection of the universal consciousness. इसको रिफ्लेक्शन कह दीजिए, या रिफ्लेक्शन इस तरह से है कि जैसे जैसे कि सन जो है वो मिरर में दिखाई दे सन, तो ऐसे ही लगेगा बिल्कुल, क्योंकि अगर मिरर में सन रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप उसको देख नहीं सकते. अगर परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है, यू कैन नॉट सी. आप सन को डायरेक्टली नहीं देख सकते, जो मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको नहीं देख सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं, उसको आप मोड़ के अपनी आंखों से दूर कर सकते हैं, मतलब. और उसमें जो रिफ्लेक्शन है, उसके रिफ्लेक्शन के द्वारा आप सनलाइट पहुंचा सकते हैं. जैसे मान लीजिए एक कमरा है आपका वेस्ट की तरफ, जिसमें सूरज नहीं आते हैं, तो आप मिरर लगा के ऐसा कर सकते हैं, सन की उसमें थोड़ी बहुत धूप पहुंचा सकते हैं. तो ऐसा लगेगा, उस कमरे को ऐसा लगेगा कि मुझको सन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सन दिखा है नहीं, वो रिफ्लेक्टेड सन है. तो इसी Hmm. तरीके से तो बुद्धि में जो है, दैट इज रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस. Hmm. That's a good example. या Dark buddhi. Hmm. Buddhi is the dark room, and there is you know, a guru comes along, just like works as a mirror, and just reflects the या knowledge into the buddhi, and the buddhi gets enlightened. But the word guru is also meaning bringing you to light. Yeah. Guru, Yeah, the meaning of the guru word is bringing you bringing to from light. darkness to light. Yeah. ठीक है ना ये? Just one thing. हाँ जी. You said just now the guru is light. I think guru removes the andhakar. He's not Correct. light. Correct. Am I right? बिल्कुल ठीक कहा. Yeah, removes andhakar, but Yeah, but he will only remove andhakar uh, विद द लाइट. with the light of knowledge, because knowledge is light. Knowledge is the enlightenment. You know, once the knowledge seeps in. हाँ, जैसे आपने बताया ना कि गुरु जो अंधकार को दूर करता है ना. हाँ, तो अंधकार को दूर कैसे करेगा? उसमें बाल्टी से तो अंधकार निकाल नहीं देगा ना. नहीं. इसलिए लाइट. को शाइन लाइट शाइन करेगा, तो उसके साथ या बल्ब जगा देगा या कुछ समथिंग लाइक वो, पर दैट्स अ बल्ब ऑफ नॉलेज बेसिकली, because most of the time in this ego existence we are kind of aloof of the reality of things. We are just living under an illusion or delusion of some kind. okay, so guru removes andhakar by light, but he's not the light. Is he the light? Knowledge नो, is एज light. पर्सन. या ओके, बताइए विनीत जी, बताइए. विनीत जी बताए. Yeah, just a thought occurred to me.
Guru is not the ये नहीं कह सकते Guru is not the light. Guru is also the light. You are also the light. Guru जो है आपको रास्ता बता रहा है कि light कहाँ है, that you are the light. He is giving you a pointer that you are the light. वो खुद भी Oh, light है. वो आपको pointer बता रहा है कि he'll point the way to you so that you realize that you are the light. yeah, you're right. Yeah. Light वो खुद भी है, सब light ही light है. Hmm. So he just points the way. You know, he's a catalyst. वो आपको इशारा बता देगा कि नहीं इधर से जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, and you will find yourself कि तुम ही light हो. Hmm. So we just I don't know. always It's sorry, it please. doesn't make sense. I don't know. We No, no, always ठीक है, chant यही हमने Jyot. पहले पढ़ा भी था कि we we are light ourselves, हमारे अंदर से ही जो ज्योति आ रही है और उसी के कारण सब कुछ प्रत्यक्ष हो रहा है. So you're right about that, Vineet जी. ठीक है. वो कहते हैं If I सो just प्रकाश. add here, we are सो प्रकाश. खुद ही लाइट है ही है ना. ये सो प्रकाश. Yeah. बाहर सही. से लाइट नहीं आ रही. Yeah. लेकिन द पॉइंट में सुरेंद्र जी वो सेइंग कि कभी कॉन्शियसनेस की इंटेंसिटी ज्यादा लगती है. इंटेंसिटी तो वही की वही है. ओनली व्हेन द माइंड इज क्लियर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. जैसे माइंड में टर्बुलेंस कम है तो रिफ्लेक्शन इज मोर. वो लगता है कि यस कॉन्शियसनेस इज मोर, बट कॉन्शियसनेस ना बढ़ती है ना कम होती है. जैसे जितेंद्र जी बता रहे थे कि एवरीथिंग इज हैपनिंग इन कॉन्शियसनेस. उसी में सब हो रहा है लाइक बबल्स, यू नो. तो बड़ा Yeah. अच्छा उसमें एक वो है श्लोक है अष्टवक्र गीता में, जैसे जितेंद्र जी कह रहे थे, मय अनंत बोध, मय अनंत मय अनंत बोधात्मा, मय अनंत बोधात्मा वश्चर्यम वश्चर्यम जीव वीचय उद्यंती घनंती खिलंती हाँ हाँ प्रविशंति प्रविशंति स्वभावयतः. इसका मतलब कि मैं इन माय infinite ocean of consciousness, like bubbles, constellations of beings come, they multiply, they play, and then they go back to the source. मतलब सब कुछ उसी में हो रहा है. और and that consciousness you are. हम मतलब everyone, ये है ही consciousness and everything is happening in that. Yeah. तो यस गुरु का यही काम है कि he will point the way कि ये है. This is like even the scriptures are gurus. Basically they are pointing the way. जो आपको रास्ता बता रहा है, आपको लीड कर रहा है, or to make you realize, or to make you think about it, or to contemplate on it. तो वो भी गुरु का ही काम कर रहा है, you know. It's yeah, it's a very calming thought, and not to take things very seriously. I mean, just everything is fine. one Whatever is thing, going on. one thing we chant every day is ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमन मिटाओ, Sadguru ज्योत से ज्योत जगाओ. That is the light we talk. When the Guru principle is that way, you just he's already seen the light Yeah. and trying to ignite with you. Yeah. So in a very simplistic way. Yeah. And then There you go. it keeps burning. That seed is there. And Yeah. बिल्कुल ठीक. Yeah. the guru is not a person. no, it's not. No. The guru and the shish is also not a person. Hmm. See, that's here. Just that's the ultimate truth. Yes. अच्छा दो गुरु बताएं. एक तो है एक्सटर्नल गुरु, that is a person, but the real guru is the Sadguru, not that Sadguru. Okay. अच्छा the apparent shish is the person, but the real शिश इज चैत्य. एक्चुअली गुरु उसी के शिष्य के भीतर है, उसको कहते हैं चैत्य गुरु. चैत्य गुरु से बताया है. जो बाहरी गुरु है उसका काम उसको ट्रिक करना है. जो बिल्कुल इनएक्टिव है चैत्य गुरु, उसको जरा सा जैसे क्या कहते हैं पायलट लाइट जो है ना, पायलट लाइट होती है जब सब रहती है हमेशा आपकी फर्नेस में, लेकिन जब विंटर आती है ना, देन इट जस्ट बिकम ए फुल फ्लेम. तो वही जो पायलट लाइट है वो गुरु जो है उसको ऑन करता है, पूरी हो जाती है. ठीक है, स्विच ऑन कर देता है फर्नेस का. दैट्स गुड. वो फन इसीलिए कर सकता है क्योंकि देयर इज ए पायलट लाइट. There's already pilot light. Yeah. Good. अब ये देखिए, इन सबको आप इन पर विचार कीजिए
तो हमको लगता है ये बातें ठीक है, लेकिन हमको जो जगत दिखाई दे रहा है वो इतना सत्य दिखाई दे रहा है, और ये खेल है सिर्फ चेतना का, प्रतीत प्रतीत है, लेकिन प्रतीत जो है वो इतनी सॉलिड लग रही है कि हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं। और इसी अब जो ऐसा है कि जो हार्ड कोर साइंस है ना, अभी जो 3 लोगों को जो नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, उसका लुब्बे लुबाद ये है कि देयर इज नो फिजिकल रियलिटी आउट देयर विदाउट ऑब्जर्वर। ओके। Yeah. अच्छा, और दूसरा, अब ये एक और है, मतलब 2 घंटे का डिस्कशन था, मैंने बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश की। Sure. ये जो स्पेस और टाइम है ना, क्योंकि जो रियलिटी, जो बाहर की वर्ल्ड की रियलिटी है, वो 3 फिजिक्स में सिर्फ 3 चीजों को बैठेंगे। एक तो मास, मतलब कितना भारी है, और कितनी लेंथ है, और किस टाइम में है। Time. ये सब, ये 3 चीजें है ना, मास, लेंथ एंड टाइम। क्यों राज जी, यही तो है फंडामेंटल क्वांटिटी, MLT, जिनके कारण ये फिजिकल यूनिवर्स है। और हम MLT, मास, लेंथ और टाइम को ही स्टडी करती है सारी फिजिक्स। अच्छा, अब ये चल रहा है कि दिस इज नॉट, दिस mass, length and time does not exist. It arises. It arises as the need for Yeah, the. arises from something. Okay, Yeah. where it's arising from, we want to know. अच्छा, जो साधु संत तो वो तो बता देते हैं, आत्मन है, ब्रह्म है, ये है, वो है। वो अब इस बात पे लगे पड़े हैं कि ये तो ठीक है तुम बोल रहे हो, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं। Yeah. We will bring the mathematics how to this mass, length and time, they come out of that. Yeah. Because वही particle यहाँ भी है और यहाँ भी है. हाँ, हाँ, Sometimes here it's here. So yeah, science is getting to a point where they are uh, coming to an understanding with our हाँ, Upanishads and texts. या बिकॉज माइन्यूट 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 माइन्यूट, मतलब आप अध्ययन करते थे कि इससे छोटा, इससे छोटा, फिर Yeah. उससे छोटा, बिल्कुल एटम। पहले तो कर लिया जो एटम है, लेकिन एटम पता लगा इसके भीतर भी एटॉमिक पार्टिकल, फिर उसके भीतर लगा ये है उस, अब वो फिर इवेंचुअली फिर आ गया कि जो ऑब्जर्वर है ना, उसके बिना ये कुछ काम नहीं चल Yeah, कुछ काम नहीं कर रहा. Yeah. रहा। Yeah. अच्छा, So I was hearing this Professor Subhash Kak. हाँ, He appeared just a couple of days ago in Japa Dialogue. या, So that's what he said about, and the program was on Dharma actually, but we went into Vedanta a little bit. So he said in quantum mechanics, the same electron behaves as if it's in 2 places, 2 locations. हाँ, वो नॉन लोकेलिटी। Yeah, the other thing is that this paradox, Yatinji, you talked about, so he also mentioned it. He said that so there are 2 points. One is that without observer, the world doesn't exist, the view doesn't exist. And the other is the observer changes the view itself. यस, So hence this paradox. He didn't mention the term paradox, but he said the same thing effectively. हाँ, ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व, there are 7 billion people, okay, and we think there are 7 billion people and one world, but that could be other way around too. There are one mind, we think that there are 7 billion mind and one world, but it could be other way around. There is one mind and 7 billion words. जो हर एक के जो
जगत की सत्यता है वो सिर्फ एक आदमी को डिपेंड करती है। मतलब जो अंधा आदमी है उसके लिए सत्य जो है वो सिर्फ चार चीजें हैं। ये मतलब सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल एंड साउंड। उसके लिए वो नहीं यूज करता है। अब एक सोचिए कि सपोज कर लीजिए कि अगर हमारे पास छठा सेंस होता ना, जैसे देखना है, उस देखने वाला सपोज कर लीजिए एक सेंस था एक्स एक्स एक्स, तो हमको छह दिखाई देते हैं, मतलब पांच चीज दिखाई देते प्लस एक्स एक्स एक्स। और अगर एक और सेंस होता है तो और भी दिखाई देते। तो अब जो वर्ड जो है कुत्ते के दिमाग में ना, वो हमारे दिमाग में नहीं है, क्योंकि उसकी सेंस ऑफ स्मेल जो है इतनी स्ट्रांग है। वो जो दुनिया है उसकी दूसरे तरीके की है, वो डिफरेंट उस पर उसका फोकस है। इसी तरीके से जो शहद की मक्खी है ना, बी, उनको बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं जो हमको नहीं दिखाई देते हैं। सो द वर्ड, the perceivable word is in the mind and it is not the same like जैसे आप जो कलर देखते हो मैं नहीं देखता, मैं और दीपक जी वो कलर नहीं देखते हैं। जैसे वैसी कलर We are दुनिया वैसी colorblind. या Yeah. तो ये है साहब। नेक्स्ट करते हैं सातवां, छाया अहंकारस्यो एकम तप तप्तायः पिंड वन्मतम अहंकारम तादात्म्यतम देश चेत चेतना मगा। In the opinion of the wise, the identity of the reflection of consciousness and of ego is like the identity of the fire and the heated iron ball. The body having been identified with the ego, which has already identified itself with the reflection of consciousness, passes for conscious entity. हाँ, ये देखिए, इसमें ये बताया है कि जो कॉन्शियसनेस में आने के बाद जब बॉडी रिफ्लेक्ट करती है तो बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे कि ओरिजिनल है। जैसे आप गरम लोहा आग में डाल दें तो ऐसा लगता है कि वो भी आग हो गया, वो भी पार्ट ऑफ द, इट बिकम्स फायर एक्चुअली, बट इट्स नॉट ए फायर। उसको फायर में से निकाल दीजिए, वो ठंडा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों का अस्तित्व है, जो फॉर्म बनी है हमारी माइंड बॉडी, जो ये जो हमारा शरीर है, वो जब उससे आउट हो जाता है देन इट्स लाइक ए ठंडे, मतलब ठंडी हो जाती है बॉडी ना। जब चेतना निकली, जैसे लोहा ठंडा हो गया ना, पहले तो वो चमक रहा था, बिल्कुल लग रहा था आग का पार्ट है, सब वही था। लेकिन उसके बाद ठंडा हो गया तो ज्यादा लोहा हो गया, लेकिन जब तक आग में बैठा था तब तक वो भी आग का पार्ट था। तो इसी तरीके से जब तक हम लोगों के भीतर चेतना है तब तक हम वही हैं, चैतन्य। और उस चैतन्य होने के साथ हमारे और भी बहुत सारे हैं। हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, मतलब वो हार्ट है, उसके एक पर्टिकुलर मेंटेन किया हुआ है। अब वही जब गई तो ठंडे हो गए ना। तो लोग मरने का टेस्ट इसीलिए करते हैं, हाँ बता देना ठंडे हो गए अभी। तो उसके कांटेक्ट में आने से ये है। तो इस श्लोक का ये अर्थ है। उसमें लोहा और आग का उदाहरण देके बताया है। Yeah, let me just read it Yeah. once, so it kind of um, goes into our heads. Identification of ego with reflected consciousness is like a glowing hot iron ball. Due to identification of the ego with that, brackets may reflection, the body gains sentiency. या बॉडी, दैट्स व्हाई हम अपने मेडिटेशन में यही तो श्लोक पढ़ते हैं, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकम, जिसके कारण ये चेतन हो रही है। वो उसी वही है उसका तात्पर्य श्लोक का। Yeah. Okay, good. अच्छा, अब आठवां पढ़ते हैं। दीपक जी पेज नंबर बताएंगे? मैं देख रही हूँ ये
सेकंड खंड, मैं- दूसरा, तीसरा खंड आ रहा है, ये या नहीं, किस? मैं फॉलो कर रहा हूँ arshbodh.org वाला। नहीं वो पहले वाले में नहीं है जो आपने लिंक भेजा था। नहीं उसमें नहीं है वो सारी नहीं। हम ये लोग उसमें नहीं है। डिफरेंट, अब हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ना, इसका नाम है दृग दृश्य विवेक। ओके ओके ओके। Actually, ये डिफरेंट। माय मिस्टेक, हम लोग चालू करने जा रहे हैं कठोपनिषद, लेकिन मुझको भेज नहीं मिला उसका लिंक ना, तो इसलिए आज का टाइम हमारे पास था, तो हमने उसमें टू फिल दैट दृग दृश्य विवेक हमने चालू कर दिया। सो मैं अगले हफ्ते वो आपको भेज दूंगा लिंक, फिर उसके बाद हम सब लोग फॉलो करेंगे। पर ये केनो उपनिषद खत्म तो केनो नहीं उपनिषद हुआ हमने- था? वो तो खत्म हो गया। खत्म तो नहीं हुआ था कि हो गया था? हाँ वो खत्म हो गया था। हो गया था, ओके। हाँ। चलो मान लेते हैं खत्म हो गया था। इसके कई पार्ट्स हैं ना, फोर्थ पार्ट, Yeah, फिफ्थ fourth. पार्ट। या आई थिंक वी वर एट फोर्थ, जहाँ तक क्या? मेरा काउंटर था वहां पर फोर्थ पे था। फिर आपने बताया कि नहीं नहीं, फोर्थ फोर्थ मैंने सोचा लास्ट चलो है। ठीक है, चलते हैं आगे। So if you can get the copy of Kathopanishad, this by Gita Press, yeah, it's like this. ये So it is self-explanatory. बहुत ही अच्छा explain पर- किया in very simple, yeah. इसका पीडीएफ है जो कि ऑनलाइन है ये। तो ऑनलाइन भी तो होगा ना? हाँ प्ले वो स्टोर पे लिंक अगर आप जाके भेज सकते हैं गीता तो फिर हम प्रेस की सारा कुछ देख सकते हैं। गीता प्रेस की बुक्स का है जो ऑनलाइन है उसमें ना, नहीं बुक्स तो मतलब तो हम उसमें भी ये जितनी गीता प्रेस की बुक है ना वो विजडम का है, इनका wisdomlib.org। ये जितने गीता प्रेस ऑनलाइन बुक्स वहीं पे है सारी, विजडम LIB ये साथ ही है या ओके, ये सारी उसी में है। विजडम लाइब्रेरी LIB। या वो लाइब्रेरी को छोटा LIB ले, हम्म। विजडम LIB ये कंबाइंड वर्ड है। .org पे सारी गीता प्रेस की जितनी बुक्स हैं, ठीक तो है। वैसे तो गीता आर्चीव प्रेस की एक लाइब्रेरी है, उसमें भी सब मिल जाती है बुक्स, जितनी सारी स्पिरिचुअल बुक्स बुक्स है। आ जाएंगी गीता प्रेस डालें तो उसमें? नहीं आप गीता प्रेस ना लिखे, विजडम LIB लिख के उसमें सब आ जाएंगे। ओके विजडम LIB ये कंबाइंड है हाँ। .org, उसमें फिर आ जाएंगी। लेकिन इसमें ये बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मैंने थोड़ा पढ़ा, सारा नहीं पढ़ा मैंने भी ना, तो यही 3 क्वेश्चन है जो नचिकेता के, जो थर्ड क्वेश्चन पे इंसिस्ट किया हमने कि मैं आई विल नॉट रिप्लाई ऑन दिस क्वेश्चन। इसके लिए आप जो मर्जी मांग लो, ग्रैंड सन मांग लो, जिनके लिए 100 ईयर एज हो, एनी जो भी भोग रहा, तो नचिकेता इंसिस्ट करता रहा कि ये जो भोग है जो है सब ये नश्वर है, मुझे तो आई वांट टू सी द रियलिटी, इसमें है या नहीं है। दीज आर द 2 क्वेश्चन, लाइफ है या नहीं है, तो वही है ना, व्हाट इज लाइफ आफ्टर दैट। वैसे तो लॉर्ड कृष्णा सर्टिफाइड एंड भगवद गीता जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित हो, मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, तो उसमें तो लिखा हो कि है सोल के बारे में ऐसे सारा। इसमें भी कुछ बीच में है, गीता के भी श्लोक है इसमें थोड़ा, सोल के बारे में। या बाकी ये इसमें काफी एक्सप्लेनेटरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये बन जाता है। चलिए वो तो और नेक्स्ट टाइम करेंगे ना स्टडी हम। सुरेंद्र जी ये जो है ना, आपने सुरेंद्र जी आपने गीता का कहा ना, इसमें गीता का हाँ गीता जैसे श्लोक बहुत सारे आए हैं, ठीक तो है ठीक है। हाँ गीता के श्लोक है इसमें, ना हंते गीता के है नहीं, गीता से मिलते जुलते श्लोक है। और ठीक है हाँ पक्का। देखो मुझे, मैं तो बिल्कुल अनाड़ी हूँ, and I'm being whatever you teach, I begin to pick a few of these things. I'm grateful. Thank you. जो आपको ठीक लगे वो करो। इवेंचुअली थीम सब में एक ही आता है, कॉमन है। एक ही कॉमन थीम आ रहा है मैं समझ- कि जो दृश्य वर्ग है ठीक है। वो नश्वर है, और हमारी देह भी उस दृश्य वर्ग में आती है। ओके, जो हमारी बॉडी है, हमारा माइंड है, इंटेलिजेंस है, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द दृश्य।
अच्छा, जो द्रग है, जो सियर है, दैट इज नॉन डिफरेंट देन द यूनिवर्सल्स। Yes. तो चाहे गीता पढ़ लीजिए, चाहे चाहे द्रग दृश्य विवेक पढ़ लीजिए, चाहे अष्टावक्र गीता पढ़ लीजिए, इवेंचुअली आप इसी पर पहुंचेंगे। I think ये जो भी आपने बातें कर रहे थे, suddenly you came to this consciousness in the middle, and that sort of I mean, I'm very comfortable with that because जो मैं walk करने जाता हूँ, I see the leaves जन्म रहे हैं वहीं पर, then they disappear. हाँ. There's a cycle. It's beyond understanding. I mean, how hard you may try, it's beyond. The prakriti का इतना system है, how precisely it creates, precisely. Yeah. So वो जो है, so I try not to dwell into this, except the fact that it is universal consciousness play and Chit Shakti Vilas. So, but no, please, बिल्कुल उसका नहीं मैं कह रहा कि I just said it because I thought I had to say something. हाँ, देखिए ना, जो मुक्तानंद बाबा ने भी तो लिखी ना, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस ना। हाँ, वो चित शक्ति विलास वही है हाँ, हिंदी में। हाँ, वो तो दैट्स उसी के भीतर ये सब हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ठीक। अच्छा, एक सेकंड, मुझको लग रहा था कि शायद हमने खत्म कर दी, मैं भी देखता हूँ वो एक सेकंड, आई एम टेकिंग डाइवर्जन दैट वो केनोपनिषद, मैंने क्या गलती कर दी? ऐसे आई वाज जस्ट थिंकिंग थर्सडे की क्लासेस मैंने ज्यादा मिस नहीं करी हैं, दैट्स व्हाई आई थॉट कि हो सकता है आप नहीं, आपने लेट ज्वाइन किया, तब तक हमने फिनिश भी कर दिया। अच्छा, वो मैं बीच जोक में कर देयर रहा हूँ। वाज अ गैप ऑफ 6 months। I'm joking. नहीं, 6 महीने तो मैं नहीं होती थी, नहीं थी ना बीच में। हमने सोचा बिमला जी तो अभी ठहर के ज्वाइन करेंगी, तब तक हम लोग फटाफट फिनिश कर देते हैं। और एनीवे, नहीं, इफ आई गेट टू नो कि है क्या तो आई कैन सिट एंड रीड। दीपक जी, आप बताइए, हमने कहाँ छोड़ा था, कौन सा रह गया था? 4 नंबर था। अब मैं फाइल्स में इसमें या सो वी वर एट द पेज 81, फोर्थ पार्ट, तस्यै आदशो यदे तद्विद्युतो व्यद्युत्तदा इतिन्नयिमी पदा इद्धिदैवतम। कौन सा श्लोक है? नंबर 29 ऑफ फोर्थ, 29। Yeah, I found this. This is the instruction about Brahma, that it is like a flash of lightning, that it is like a wink of the eye. This is the illustration of Brahma used as regards the gods. वो देखिए, उसमें जो है ना, मैं बताता हूँ, उसमें जो रियल कॉपी है उसमें सिर्फ 9 श्लोक हैं, चतुर्थ खंड में ओनली देयर आर ओनली 9। ओके, ये कुछ और है। ओके, केनो, यहाँ तो केनो उपनिषद ही लिखा हुआ है, एंड इट कैरीज ऑन। वो कंफ्यूजिंग है। 9th श्लोक कौन सा है? 9th कहाँ? यह तो 29th एंड 30th तक आ गया हमारे पास। नहीं, 9th है, यो वा एतामेवं वेदापयत, यही वाला है 9th। अच्छा, उसके बाद 10th है, उसके बाद खत्म हो रहा है। हाँ, उसके बाद खत्म है। इसके बाद तो या चलिए, खत्म ही हो गया तकरीबन। Indra unlocks the inner significance of the story by the manifestation of touch of the poetry of Shruti related this fact. ये तो फिर 37 पेज है ना इसके लास्ट। हाँ, 37 है। अच्छा, ये लास्ट है। आपका फिर डिफरेंट वन है। हाँ, तो वो खत्म कर दिया ना, 9th श्लोक हमने कर लिया था। चलो, हाँ, तो ये 9th तक ही है। 9th तक है। 8th 9th, अच्छा, वो अच्छा नंबर 9th आ रहा है, 34 9।
ठीक है। यो वा एतामेवं वेदापहत्य पापमानमन्ते सर्वे सर्वगे लोके जये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। This is the 9th. He who knows this Upanishad thus attains the highest heaven, having destroyed all evil. तो नेक्स्ट टाइम से आप कठोपनिषद शुरू कर रहे हैं? जी, और सब कॉपी भेज दूंगा मैं सर। हाँ, आई विल ट्राई टू ज्वाइन बिगनिंग से ही। मैं वैसे आपको बताया था मैं आधा घंटा जपा क्लास अटेंड करती हूँ, उसके बाद आती हूँ मैं। सो आई थिंक आई मिस दैट क्लास, नहीं तो पूरा समझ नहीं आता अगर बीच में ज्वाइन करो। हाँ जी जी, मुश्किल हो जाता है। तो दीपक जी 4:23 हो गए, अब क्या कुछ भजन वगैरह हो जाए थोड़ा सा? चलो, तो ये हमने कर लिया, 7-8 तक कर लिया। या नहीं, अगले हफ्ते से, अभी तो इसको टाइम फिल करने के लिए कर लिया था। अच्छा, अगले हफ्ते तो कठोपनिषद करेंगे शुरू से। या शुरू से ही करना है ना? या ठीक है, then I'll join at 3 only. कठोपनिषद का मीनिंग क्या है वर्ड का? वो कथा उपनिषद। अच्छा, कथा से कठो बना था, कथो। सो या इट्स बेसिकली कथो, बट उसको कथा वो रीड करने में कठो बना दिया। या कथो बना दिया। ठीक है। कौन सा भजन गाएं आज? और लोगों को भजन, मतलब आप खाइएगा, वी हैव गिव चांस टू या भजन दे। सब लोग राज अपना जी अपना भजन तैयार कर लीजिए। राज जी ने नहीं सुनाया बहुत दिनों से, उषा जी ने नहीं सुनाया बहुत दिनों से। चलिए आज करते हैं जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रामचंद्र आश्रित पारिजातः समस्त कल्याण गुण विरामः सीता मुखं ब्रह्मचर्यैकः निरन्तरं मंगल मातनूत। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भांति भांति के हे परमेश्वर, फूल तुम्ही खिलाते। भांति भांति के हे परमेश्वर, फूल तुम्ही हो खिलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्ही जलाते। ओ नैया के खेवन हारे, ओ नैया के
जपूं मैं तुम्हारो नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दया के सागर प्रभु जी तुम ही पालन हारे। चैन तुम्ही से पाए बेकल मनवा सांझ सकारे। जो भी तुम्हारी आस लगाए, जो भी तुम्हारी आस लगाए, बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वेरी नाइस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़िया। राज जी आप कुछ सुनाइए। आप वो कर दिया। हाँ ठीक है। मैं आपको कुछ दोहे सुनाता हूँ। हाँ हाँ। तुलसी या संसार में 5 रत्न है सार। सत्संगत और हर भजन, दया दान उपकार। संगत तो हम कर रहे हैं, हर भजन भी कर रहे हैं, दया दान उपकार के लिए और कोई परिस्थिति चाहिए। कपट भाव मन में नहीं, सबते सरल स्वभाव। नारायण उस भक्त की लगे किनारे नाव। रहमन चुप है बैठिए, देख दिनन के तेल। जब नीके दिन आई हैं, बनत न लागे देर। जो मानुष तन पाए के, करे न पर उपकार। तासों वृक्षादिक भले, जो पोषे संसार। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। बिना जीव की आह से, लोह भस्म हो जाए। बिना जीव की आह से, लोह भस्म हो जाए। इसका मतलब जरा बताइए यतीन जी। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। बिना जीव की आह से, लोह भस्म हो जाए। इसका हमारा हमने जो सुना है उसका वो इस तरीके से है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। मुई खाल की सांस से, लौह भस्म हो जाए। जो लोहार के यहाँ धोकनी होती है ना, वो खाल की बनी होती है। उसको ऐसे ऐसे करता है और उससे वो निकलती है, क्या कहते हैं, हवा। जो हवा जो है आग को प्रज्वलित कर देती है। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि जो दुर्बल है ना, कमजोर है, उसको मत सताइए। क्योंकि उसकी जो हाय है, जो उसकी आत्मा को आपने जो उसके अंतःकरण को चोट पहुंचाई है, जो उसकी वो निकल रही है, वो इतनी है कि वो आपको खत्म कर देगी। और उसकी एग्जाम्पल दिया है कि जो खाल जो है, वो जो धौकनी है, वो मरे हुए जानवर की बनी है, मुई खाल। उसको उसको सांस है जो आज आ जा रही है ना, तो मुई खाल की सांस हो, उससे प्रज्वलित अग्नि होके वो क्या कहते हैं, लोहा गल जाता है। हमारे पास लोहार की दुकान थी, तो वो अपने किया करता था, वो क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी बनाता था ना, तो लोहा रखता था, वो ऐसे ऐसे करता था। हाँ, एकदम एकदम सही कह रहे हैं।
वही वही अब समझने की बात है। अगर अब जब आपने समझाया तो इसमें वही है, लेकिन ये इसका रेफरेंस जो है पता होना चाहिए। बिना जीव की आह हाँ से हाँ, मतलब हवा जीव नहीं निकल रहता। रही है उसमें से, हाँ Yeah. वही है, ठीक है, लेकिन समझाने वाला जरूरी है। हाँ, तो वो कहते हैं कि भाई वो तो जब उसकी उसकी सांस से जो आग जल जा भस्म हो जाता है, तो फिर तो वो तो जीव है, कमजोर आदमी, उससे तो पता नहीं क्या होगा। अब तो धोकनी कोई And the play of प्रयोग में भी नहीं लाता है, पता नहीं क्या या होगा। और प्ले ऑफ कर्मा भी इसी के बीच मेरा ख्याल इंटरट्वाइन हो जाते हैं, बिकॉज अगर जैसी करनी वैसी भरनी, सो प्ले ऑफ कर्मा आल्सो हाँ हाँ, गेट्स इट्स हाँ, कर्म वर्क। कर्मा कर्मा दो तरीके से होता है। एक तो कर्मा है क्राइम एंड पनिशमेंट, ओके। हाँ, कि आपने किया बुरा काम तो उसका पनिशमेंट मिला। और दूसरा कर्म होता है कि आपकी जो टेंडेंसी है उनके हिसाब से आप कर रहे हैं, तो अगला जन्म भी उसी हिसाब से मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई, इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि हम इस्कॉन वाले देते हैं कि अगर आपको बहुत ही मांस और ये सब खाने का शौक है, तो अगली जन्म में आपको मिल जाएगा। या नहीं, मैंने कई लोगों की वैसी आत्मकथाएं सुनी हैं, जिनकी यू नो वो दूसरों को बहुत तंग करते थे, तो उनको लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, डिसीज हो गई, कि अब वो सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया मेरे को, यू नो अब अभी मैं इतना सफ़र क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सो मैंने कुछ स्टोरी सुनी है रियल लाइफ की, कुछ हाँ, रियल। लोगों से, कि उनके कोई ऐसे कोई रिलेटिव्स है, उन्होंने ये किया वो किया, अब देखो वो सफ़र कैसे कर रहे हैं, और हम उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनका नेचर ही ऐसा था कि उन्होंने किया। अब उनको समझ में आ रहा है, पता नहीं आ रहा, बट दिस इज़ व्हाट इट इज, आई मीन, सो इट्स द कर्मा एज वेल एज जिसको किया तंग, तो वो तो उसकी आ तो लगती होगी। यू नो, nobody likes to be you know getting harassed or whatever, nobody likes it. चलिए, बहुत Yeah. अच्छे हैं। और सुनाइए कुछ अच्छा दोहा। और अच्छे। प्रीवियस लाइफ के भी वो हो सकते हैं, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, जो हाँ, भी दुख आ प्रणाम। रहा है, हाँ, इस लाइफ का और पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, दोनों कंबाइंड हो जाए, हाँ, ये भी पास्ट लाइफ का वो भी भी हो ले सकता है, मगर हाँ, मगर अगर पास्ट लाइफ का नहीं हुआ, तो एटलीस्ट देन द मेरा पर्सन who इस just was compelled because of their nature of that kind, so उनको फिर उसका फल मिल रहा है, इसी जन्म में मिल रहा इस है। लाइफ में भी रीपे Yeah, इस लाइफ में yeah, भी रीपे हो जाता yeah, yeah. चलिए, और कोई दोहा है आगे? लाख ज्ञान उर में बसे, हम्म, लाख ज्ञान उर में बसे, जे कुछ भी अभिमान, भोजन के भंडार में मल की छींट समान। हाँ, हाँ, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सत्यव्रत, राम भरोसे एक। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घट गयो, जो भृगु मारी लात। लात, yeah. रहमन इस संसार में सबसे मिली है धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना,
मुझसा बुरा न कोई। कोई। कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोई, अभी तो नाव समुद्र में, ना जाने क्या हो। क्या हो। पर के गुण को देखिए, पर के गुण को देखिए, अपने दोष निहार, ऐसी दृष्टि होए जब, पावे सुख, पावे सब सुख सार। इसका चलिए, क्या अब मीनिंग है है? तो बहुत इसमें, लेकिन इसका क्या मीनिंग है जो अभी आपने पढ़ा? पर के गुण को देखिए, पर माने दूसरा, अच्छा। दूसरे के गुण देखिए, अपने दोष निहार, अच्छा। और अपने दोष देखिए, अच्छा। अपने दोषों को देखकर दूसरों के गुण देखिए, यानी क्वालिटी, गुण। हाँ, नहीं, आप देखेंगे कि अपने दोष निहार, जब अपने दोष निहार करोगे नहीं, हम्म। तब दूसरों के गुण तुम्हें दिखाई देंगे। हम्म। ऐसी दृष्टि हो जब, पावे सुख, पावे सब सुख सार। ठीक है। एक मिनट, ये जो आप कथा उपनिषद पढ़ते हैं, ये किन का यहाँ तो 2-4 कथा उपनिषद है, ये कौन सा वाला है, किन का लिखा हुआ है? कथा उपनिषद उसका वेदांत का पार्ट है। मतलब किन का, बाई कौन सा? ये है कथा उपनिषद, एक स्वामी लोकेश्वर आनंद का है, दूसरा है स्वामी, दूसरा है स्वामी श्रवानंद। हाँ, मतलब ये ये आप कमेंट्री। ये पढ़ रहे हैं, आप ये कौन सा किन का पढ़ रहे हैं, स्वामी कौन सा है? नहीं, अभी तो हमने कोई भी कुछ पढ़ा नहीं है। हम नहीं, अगले शुरू जो कर रहे हैं वो कौन सा कथा उपनिषद है? आप प्लीज वो नहीं, वो लिंक भेजेंगे ना आपको, वो कह रहे हैं, यतेंद्र जी कह रहे थे मैं लिंक भेजूंगा आपको कौन सा हमने पढ़ना है, तो अच्छा, वो जब भेजेंगे ना तो वो मैं सबके साथ शेयर कर लूंगा उस पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है। क्योंकि ठीक है जी। इसमें मेरे को कथा उपनिषद में काफी ये लोगों का लिखा हुआ है। हम्म। अब ये कौन सा है, तो क्योंकि जब पढ़ते हैं अगर पता थोड़ा सा या सामने हो तो उससे थोड़ा सा जरा क्लियर हो जाता है। आप सर्च करिए उसमें, स्वामी यतीन्द्रानंद सरस्वती जी हमारे सामने ही बैठे हैं। अभी सुरेंद्र जी ने इनको नाम दिया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अप्रोप्रिएट नाम है। हाँ। एंड देन इन प्रोग्रेस जो है दीपक शर्मा जी, द नेक्स्ट वन। देखिए, ये दो लाइन अच्छी। हाँ जी। संगत ऐसी कीजिए जहां उपजे कुछ ज्ञान, हम्म। संगत ऐसी कीजिए जहां उपजे कुछ ज्ञान, पलटू तहां न बैठिए, घर की होए हाँ। हम्म। भगत हुए जी। अब ये दोहे तो सभी दोहे तो ऐसे हैं कि इन पे कोई विवेचना करने वाला हो तो या घंटों बोलता रहे। या तो अब और किसी को कोई भजन करने हैं? आप सुनाइए यदि। आप सुनाइए। उसमें जो हमने बताया था ना, अष्टावक्र गीता के कुछ श्लोक पढ़ते हैं। ठीक ये है इसमें, बीच में से मैंने लिया है। उसमें अष्टावक्र बोलता है, आकाशवद अनंतो हम, घटवत प्राकृतम जगत, इति ज्ञानम तथैतस्य, न त्यागो न ग्रहो लया, न त्यागो न ग्रहो लया। अष्टावक्र कहता है कि मैं आकाश के समान, मैं अनंत हूं, और ये जगत घड़े के समान महत्वहीन है। इसमें बता रहा है जैसे आकाश अनंत है, वो घड़े के भीतर भी है, और अपने को जो सीमित समझ के कहता है
कि मैं ये जो जगत है, मेरे लिए जो जगत दृष्ट हो रहा है, ये तो घड़े का जो आकाश है उसकी तरह बिल्कुल सीमित है। और मैं भीतर भी हूँ, बाहर भी हूँ, आकाश की तरह अनंत हूँ। और फिर ये कहता है यही ज्ञान है, इसका ना तो त्याग करना है और ना इसको ग्रहण करना है। मतलब ये तो ऑलरेडी है, बस इसके साथ एक रूप होना है। ये चीज ऐसी नहीं है कि आप इंटेलेक्चुअली समझ लें और अपने घर चले जाएं कि हाँ मैं समझ गया, मैं आगे कर लूंगा। और ना ये है कि इसको आप इसका विरोध करें। ये तो है, इसको अनुभव करने की है, इसके साथ एक रूप होने की है। अच्छा, फिर इसके दूसरा श्लोक कहता है महोदधिर्वाहं सः प्रपंचो बीचेस अभिन्नः इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लया। मैं महासागर के समान हूँ और ये दृश्यमान संसार लहरों के समान है। मैंने अपने को लहर समझ रखा है और मुझे कोई चिंता हो रही है कि लहर रूप में मैं सीमित हो गया हूँ और ये लहर खत्म हो जाएगी और ये बाकी लहरें हैं इनके साथ मैंने थोड़ा संबंध बना लिया है और इसी को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तो ये महासागर के समान हूँ। ये ज्ञान है, लेकिन इसका ना तो त्याग करना है और ना इसको आप इंटेलेक्चुअली समझना है। वो ये सेकंड जो है ना, वो बार बार आता है, इसके साथ एक रूप होना है। अहम सा शुक्तिक्षाकांक्षो रूप्यवद विश्व कल्पना। अहम सा शुक्ति संकांक्षो रूप्यवद विश्व कल्पना इति ज्ञानम तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लया। ये विश्व मुझ में वैसे ही कल्पित है जैसे कि सीप में चांदी। सीप में चांदी, सीप ऐसी होती है उसमें पानी पड़ा हो तो ऐसा लगता है कि ये इसे सिल्वर, बट इट्स नॉट। तो इसीलिए जस्ट ए प्रतीत है, ये सब प्रतीत है। जो लहर है वो प्रतीत है, उसी तरीके से वो है। ये हाँ, यही ज्ञान है, इसका ना त्याग करना है ना ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। तो ये बार बार रिपीट करता है हम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लया। मैं समस्त प्राणियों में हूँ जैसे सभी प्राणी मुझ में हैं। वही अगेन लहर की तरह, सारी लहरें एक ही, उनका बेस सबका एक ही है और वो मैं हूँ। मैं समस्त प्राणी में हूँ जैसे सभी प्राणी मुझ में हैं। यही ज्ञान है, इसका ना त्याग करना है और ना ग्रहण, बस के साथ एक रूप होना। इसकी चार थी। कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावय आभासो हम भ्रमं मुक्ता भावम वायम अंतरात्मरम। मैं, जो है ना, मैं का मतलब जो हमारी चेतना में मैं एग्जिस्ट करता है कि मैं हूं। मैं के भ्रम रूपी आवाज से मुक्त होकर, क्योंकि जब आप मैं है तो कन्फाइन हो जाते हैं। मेरा शरीर, मैं के साथ मेरा आता है, तो मैं के साथ मेरा एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, उस परम तत्व से अलग हूं। ये हमारा आभास होता है, रांग आभास होता है। उसके साथ मेरे सब जुड़ जाते हैं कि मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। तो इस भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करे। देहाभिमान पाशेनम चिरं बद्धोऽसि पुत्रक बोधोहम ज्ञान खंगेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। हे पुत्र, बहुत समय से आप, मैं शरीर हूं, इस भाव बंधन में बंधे हैं। स्वयं का अनुभव करें, ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काट कर सुखी हो जाए। ये है साहब
कुछ श्लोक एक और है अष्टावक्र गीता के, अष्टावक्र गीता है अष्टावक्र गीता में। मैंने बीच में से या कहीं निकाल जो अच्छे लगे बताया। वो है अब इसमें देखिए, ये तो जनक, ऐसा है कि जनक, राजा जनक। हाँ राजा जनक को बताया था। अब ये अष्टावक्र थोड़ा सा इसका सिंबॉलिक है। अष्टावक्र जो है, अष्टावक्र का मतलब है द डिफेक्ट एट 8 प्लेसेस। वक्र कहते हैं स्पिन को, मतलब वक्र कहते हैं टेढ़ी चीज हो जाए। जैसे कोई सीधी है, जैसे आप उसमें डालिए एक स्टिक पानी के भीतर, नदी या तालाब में डालिए, मतलब ट्रांसपेरेंट वाटर हो जिसका मैला पानी ना हो, और फिर देखिए वो जहां से डालते हैं वहां से टेढ़ी दिखाई देती है, निकालेंगे तो सीधी दिखाई देगी। तो ये जो उसका टेढ़ा होगा होना है, स्टिक का उसके भीतर दिखाना, ये वक्र, वक्र कहते हैं इसको। मतलब जो अपनी बेंडिंग, या बेंडिंग 8 जगह से बेंड हुआ हुआ या साइडों पे, is exactly या bend. It's not the bend. बेंडिंग It's anything which is you see crooked way. Crooked way से मतलब ये है जैसे कि या आप कोई देख रहे हैं, जैसे कुछ लोगों की आंखें हैं, उनको पीलिया हो जाता है ना, सब चीज पीली दिखाई देती है, या वैसे टेढ़ी नहीं हुई है, टेढ़ी नहीं हुई है, लेकिन वो जैसी है वैसी नहीं दिखाई दे रही है। जैसे कोविड में ना टेस्ट बदल जाता है, टेस्ट नहीं कुछ टेस्ट ही नहीं होता है, तो वो भी, उसको भी वक्र कहते हैं कि आपको जो सेंस था वो वैसा नहीं दिखाई देता। तो ये सारे वक्र कहे जाते हैं। तो ये पिछली बार मैंने बताया था, ये 8 वक्र होते हैं हमारी, हम लोगों के 8 हैं ये, हम सबके भीतर। देखो, जो हमारी आंखें हैं ये एक वक्र है, क्योंकि जो आंखें देखती हैं देख नहीं सकती पूरा, जो सत्य ने आंखों से पूरा सत्य नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अगर अंधेरा नहीं है, अगर रोशनी है तो आंखों को कुछ नहीं दिखाई देगा। और कभी कभी आंखें हमारी गलत देख लेती हैं, जैसे रस्सी पड़ी है उसको सांप देख लेंगी, उसको कल्पना हो जाएगी सांप है। लोग बिना मतलब के, या कभी भूत दिखाई दे जाते हैं, कुछ तो आंखों से नहीं होता। इसी तरीके से कानों में है, कानों से कुछ लोगों को सुनाई नहीं देता है, कुछ लोगों को कुछ और ही सुनाई देता है, आवाजें डिफरेंट तरह की सुनाई देती हैं। इसी तरीके से सारे जो हमारे 5 जो सेंस हैं वो हैं, वो सब ठीक नहीं है, उसका रियल नहीं। जैसे सेंस ऑफ टच है, तो जरूरी नहीं है कि आपको ठंडी चीज ठंडी दिखाए लगे। अगर आप अगर आप ठंडे पानी में हाथ डालिए, उसके बाद एक दूसरी ठंडी चीज को छुइए तो आपको गर्म लगेगी। तो इसी तरीके से ये 5 तो ये डिफेक्ट हो गए। अच्छा, उसके बाद हमारा मन है, वो भी ठीक नहीं कर पाता है। तो 6 हुए, 7 है हमारा बुद्धि, और फिर सेंस ऑफ आई। तो ये 8 है हमारे पास, अष्ट प्रकृति कहते हैं, गीता में भी लिखा है। तो ये जो है हमारे वक्र का, तो अष्टावक्र वो है जिनके 8 डिफेक्ट के साथ है। ये है इसका सिंबॉलिक मीनिंग अष्टावक्र। वी आर ऑल अष्टावक्र। हाँ। अब ये उसमें तो जब ये वक्र दूर हो जाते हैं ना, या तो कठोपनिषद में आएगा अवक्र चेतसा। अवक्र चेतसा का मतलब है जिसकी चेतना में ये वक्र नहीं है, वो ही देख सकता है सत्य। तो जब उसके राजा जनक के दूर हो गए, तो उसमें राजा जनक को क्या बोलता है? राजा जनक बोलता है, अहो निरंजन शांतो बोधोहम प्रकृति परा एताम वतम हम कालम मोहे नैव विडम्बिता। राजा जन कहते हैं, आश्चर्य, कितना सरप्राइज है, मैं तो निष्कलंक शांत प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक मैं अपने को मोह से संतृप्त किया, मैंने देखा कि मैं तो जो नहीं हूँ वो मैंने अपने को किया, मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरे ख्याल से इतना ही काफी है, अब टाइम हो गया। हाँ जी, ये टाइम हो गया। हाँ, तो इतना वो मेडिटेशन पे चलते हैं। या The play of consciousness. है जी। And they can let's experience the consciousness. या It is best. या तो आज तो का इसलिए सत्संग, या कुछ कह रहे हैं यतेंद्र जी? नहीं, मैं कह रहा हूँ अष्टावक्र गीता इटसेल्फ इज समथिंग टू स्टडी। वो उसके बाद हम करेंगे इसको, थोड़ा और ज्ञान हो जाए, क्योंकि वो बहुत ऊंची लेवल पे है। ठीक। मैं यही कहने वाली थी, आगे अष्टावक्र गीता कीजिए। हाँ, अष्टावक्र गीता है, दूसरी अवधूत गीता है। तो ये
उद्धव गीता भी है। उद्धव गीता। उद्धव गीता है। उद्धव भी है, उद्धव गीता का। या, चलिए वो ऊंची लेवल की चीज़ें बाद में करेंगे। नेक्स्ट वीक तो हम लोग कठोपनिषद स्टडी करेंगे। यतेंद्र जी भेजेंगे लिंक कौन सा हमने ओपन करना है, एंड वो मैं सबके साथ शेयर कर लूँगा। तो आज का जो सत्संग यहीं पे विराम लेता है। हम लोग अब मेडिटेशन की ओर बढ़ने वाले हैं, और अभी रिकॉर्डिंग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। भवन्तु।